और दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RDS क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 1.1 जो कि त्रिकोणमिति है। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति में बेसिकली समकोण त्रिभुज के विषय में बात की जाती है। समकोण त्रिभुज के विषय में चर्चा होती है। जैसे कि समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो यहाँ पर कोण 90 अंश बनेगा। इसका हम नामकरण कर लेते हैं ABC। अब समकोण त्रिभुज में बात ये होती है, तीन भुजाएं होती हैं। इस भुजा को कहते हैं लंब, इस भुजा को कहते हैं आधार और इस भुजा को कहते हैं कर्ण। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोण मानेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी। लेकिन कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, कर्ण हमेशा वही रहता है। और अगर हम यहाँ पर कोण लेंगे, इस कोण को मानेंगे तो इसके सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी। अगर कोण A लेंगे, इसके सामने की भुजा ये लंब, ये पहले आधार थी, लेकिन जब यहाँ का कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और जब ये लंब हो जाएगी तो ये आधार का काम करेगी और कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। बस इस एक्सरसाइज में इसी के विषय में चर्चा होगी। यही ध्यान देना है कि अगर यहाँ का कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब और ये आधार मानी जाएगी, और अगर हम ये कोण लेंगे इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, इसको आधार मानना। कर्ण हमेशा वही रहता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज हुआ, ये है समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं AB। B को हम यहाँ मानेंगे क्योंकि ये है 90 अंश का कोण और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है B समकोण है। अगर B समकोण बोल रहा तो B यहाँ पर रहेगी, B यहाँ पर रहेगी और इसको C मान लेंगे। अब हमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कर्ण हमें नहीं दिया गया है। कर्ण को हम K मान लेते हैं और कर्ण हम निकालते हैं सबसे पहले। अब अगर समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं में कोई एक भुजा दी होती है और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण नहीं दिया गया है, K मान लिया हमने। लंब दिया गया है 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है 7 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आधार है लंब है 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। के स्क्वायर बराबर 576 और 49 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 625। अब इधर से हमें के का मान निकालना है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे। अगर एक तरफ से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ रूट लगाना होगा। अब जिस पे रूट लग जाता है तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब 625 का वर्गमूल होता है 25, मतलब कर्ण का मान आ गया 25।
कर्ण निकल करके आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है। इसमें पहले पे नंबर 1 पे क्वेश्चन दिया गया है साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब मान निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो सबसे पहले हम साइन ए का निकालेंगे। साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन हमें ध्यान देना है कोण कौन सा लिया गया है, ए। अब कोण लिया गया है यहाँ पर ए। अब ए कोण लिया गया, इसके सामने की भुजा ये लंब मानी जाएगी। ये भुजा जब लंब होगी तो ये आधार हो जाएगी। तो सूत्र होता है साइन थीटा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हो गई 7, लंब हो गई 7, इसके सामने की भुजा ये लंब 7, और कर्ण कभी बदलता नहीं। तो कर्ण 25 निकल के आया, 7 बटे कर्ण है 25, ये आ गया साइन ए का मान। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब फिर हम यहाँ पर देखेंगे कोण लिया गया है ए, कोण लिया गया है ए, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हुई तो ये आधार का काम करेगी, मतलब आधार 24 होगा और कर्ण कितना है 25। तो यहाँ पर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार दिया गया है 24 और कर्ण है 25, ये आंसर आ गया कॉस ए का। अगला प्रश्न नंबर 2 इसी में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 जो कि है साइन सी कॉमा कॉस सी। निकालना है साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन सी। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हमें यहाँ पर सी को देखना है, कोण कौन सा लिया गया है, सी। अब हम डायग्राम में देखेंगे कोण सी यहाँ पर है, कोण सी ये है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी। तो लंब अब की बार माना जाएगा, यहाँ पर लंब माना जाएगा 24 और कर्ण है 25, 24 बटे 25 आंसर आएगा। 24 लंब बटे कर्ण है 25, ये आंसर आ गया साइन सी का मान। और निकालना है कॉस सी का मान। कॉस बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान अब यहाँ पर देखेंगे, जब इसके सामने की भुजा ये लंब हुई तो ये आधार, आधार दिया गया है 7 और कर्ण आएगा 25, कर्ण है 25, आधार है 7 बटे कर्ण 25, 7 बटे 25, ये आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। आंसर पूछा गया था साइन ए कॉमा कॉस ए का और साइन सी कॉमा कॉस सी का। यह है पहला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।